हर हर महादेव। आज की शिव चर्चा कथा में आप सबका स्वागत है। ज़्यादा चिंता करने वाले भोलेनाथ की कहानी अवश्य सुने। इस कथा में छुपा है आपकी परेशानियों का समाधान। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में मोनू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। मोनू का जीवन अभावों से भरा था। उसके पास ना तो अच्छी खेती थी, ना ही कोई पक्का मकान। वो एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में रहता था, जिसकी छत बरसात के दिनों में टपकती रहती थी। मोनू के पास पहनने के लिए बस 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो गांव के बड़े बड़े साहूकारों के पास भी नहीं थी, और वह दौलत थी भगवान शिव यानी उसके भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। मोनू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था और पास बहने वाली ठंडी नदी में स्नान करके महादेव के मंदिर जाता। वो मंदिर गांव के बाहर एक पुरानी पहाड़ी पर बना था, जहां बहुत कम लोग जाते थे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत पथरीला और कठिन था। लेकिन मोनू के लिए वह रास्ता दुनिया का सबसे सुहावना रास्ता था। वो रोज मंदिर की सफाई करता, वहाँ जमे कूड़े कचड़े को उठाता और जंगली फूलों को चुनकर बड़ी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर चढ़ाता था। उसके पास चढ़ाने के लिए ना तो मेवा मिठाई थी और ना ही सोने चांदी के सिक्के। वो तो बस एक लोटा जल और अपनी आंखों के सच्चे आंसू लेकर महादेव के सामने बैठ जाता था। मोनू का मानना था कि उसके महादेव सब देखते हैं और एक दिन उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। गांव के लोग अक्सर मोनू का मजाक उड़ाते थे। जब वो मंदिर से लौटता तो साहूकार और उसके चमचे उसे देखकर हंसते और कहते कि अरे ओ मोनू, तू रोज उस पत्थर की पूजा करता है, लेकिन देख तेरी हालत तो आज भी वैसी ही है। भूखा सोता है और फटे कपड़े पहनता है। तेरा भगवान तुझे कुछ देता क्यों नहीं? मोनू उनकी बातों को सुनकर बस मुस्कुरा देता और मन ही मन कहता कि मेरे महादेव मुझे वह देंगे जो मेरे लिए सही होगा। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मोनू के परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ थी, जो अक्सर बीमार रहती थी। मोनू दिन भर मेहनत मजदूरी करता, दूसरों के खेतों में काम करता या लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचता, तब जाकर कहीं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि काम नहीं मिलता और उसे और उसकी माँ को खाली पेट ही सोना पड़ता। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई और कुएं सूखने लगे। खेतों की मिट्टी फटने लगी और चारों तरफ हाहाकार मच गया। गांव के संपन्न लोग भी दाने दाने को तरसने लगे। मोनू की हालत तो और भी खराब हो गई, क्योंकि अब उसे मजदूरी देने वाला भी कोई नहीं बचा था। लेकिन इन मुश्किल घड़ियों में भी मोनू ने महादेव का साथ नहीं छोड़ा। वो रोज मंदिर जाता, बस यही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, सबको इस दुख से बाहर निकालो, सबकी रक्षा करो। उसकी माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। एक रात मोनू अपनी माँ को तेज बुखार में तड़पते देख बहुत दुखी हुआ। उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी माँ के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी और मंदिर की दौड़ पड़ा। रात का समय था, जंगल का रास्ता डरावना था और जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन मोनू को किसी का डर नहीं था। उसे बस अपने महादेव पर भरोसा था। मंदिर पहुंचकर वो शिवलिंग के सामने फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, आज तक मैंने आपके अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगा? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो दया के सागर हैं, मेरी मदद कीजिए। रोते रोते मोनू की आंख लग गई और वह मंदिर के ठंडे फर्श पर ही सो गया। नींद में उसने एक सपना देखा, जिसमें एक बूढ़ा सन्यासी उसके पास आया और बोला, बेटा धैर्य रख,
तेरी परीक्षा का समय अब समाप्त होने वाला है। इस पहाड़ी के पीछे एक गुफा है जहाँ एक जड़ी बूटी लगी है, उसे ले जाकर अपनी माँ को पिला दे, सब ठीक हो जाएगा। जब मोनू की नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसे वह सपना बिल्कुल सच जैसा लगा। वो बिना देर किए पहाड़ी के पीछे की ओर भागा। रास्ता बहुत ही दुर्लभ था। झाड़ियाँ उसके पैरों को छील रही थीं और नुकीले पत्थर उसे चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन मोनू नहीं रुका। अंत में उसे वह गुफा मिल गई और ठीक वैसे ही जड़ी बूटी भी मिल गई जैसे उसने सपने में देखी थी। उसने जल्दी से उस बूटी को लिया और घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को वह बूटी घिसकर पिलाई। कुछ ही घंटों में चमत्कार हो गया। उसकी माँ का बुखार उतर गया और वह होश में आ गई। मोनू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने महादेव को बार बार प्रणाम किया, लेकिन अभी तो महादेव की कृपा का सिलसिला शुरू ही हुआ था। अगले दिन जब मोनू अपने पुराने घर की पीछे वाली बंजर जमीन की सफाई कर रहा था ताकि वहां कुछ सब्जियां उगा सके, तो उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने उत्सुकतावश उस जगह को और गहरा खोदा। कुछ देर की मशक्कत के बाद उसे एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। मोनू ने जब उस घड़े को बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो घड़ा पुराने सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। मोनू घबरा गया। उसने सोचा कि यह धन उसका नहीं है। वो सीधा मंदिर गया और महादेव के सामने बैठकर बोला, हे प्रभु, ये धन मुझे जमीन में मिला है, मैं इसका क्या करूं? तभी उसे फिर से वही शांति महसूस हुई जो उसे हमेशा मंदिर में मिलती थी। उसने फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए करेगा। उसने सबसे पहले गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि अकाल के समय किसी को प्यास से ना मरना पड़े। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार बनवाया और बीमारियों के लिए मुफ्त दवा का इंतजाम किया। धीरे धीरे गांव की सूरत बदलने लगी। जो लोग पहले मोनू का मजाक उड़ाते थे, अब वे उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन मोनू के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह आज भी वही साधारण मोनू था जो रोज मंदिर जाता, सफाई करता और महादेव की भक्ति में लीन रहता। उसने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वहां जाने वाले रास्तों को पक्का बनवाया ताकि बूढ़े और बच्चे भी आसानी से दर्शन कर सकें। मोनू की ख्याति अब दूर दूर के गांव में फैल गई थी। लोग उसे महादेव का सच्चा भक्त कहने लगे थे। लेकिन इस प्रसिद्धि से और धन के बीच भी मोनू ने कभी अपना अहंकार नहीं बढ़ने दिया। वो हमेशा यही कहता कि यह सब मेरा नहीं है, यह सब तो उस ऊपर वाले का है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित आए। उन्होंने जब मोनू की कहानी सुनी, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि एक अनपढ़ और साधारण आदमी पर महादेव की इतनी बड़ी कृपा कैसे हो सकती है। वे मोनू की परीक्षा लेने के लिए उसके पास पहुंचे और उससे कठिन शास्त्रार्थ करने की कोशिश करने लगे। लेकिन मोनू ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरे महादेव हैं और मैं उनका हूँ। पंडित जी उसकी सरलता और भक्ति को देखकर दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति के लिए शब्दों या ज्ञान की नहीं बल्कि शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है। समय बीतता गया और मोनू की ख्याति केवल अपने अपने गांव तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के दर्जनों गांव में भी लोग उसकी ईमानदारी और भक्ति के मिसालें देने लगे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। मोनू के एक दूर के रिश्तेदार नाम था चंदू, जो बहुत ही लालची और मतलबी इंसान था। जब चंदू ने सुना कि मोनू को जमीन में बगड़ा हुआ धन मिला और वह अब बहुत अमीर हो गया है, तो उसके मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। वो सोचने लगा कि यह अनपढ़ मोनू इतना भाग्यशाली कैसा हो गया, जबकि मैं इतना चतुर हूँ फिर भी तंगहाली में जी रहा हूँ।
चंदू ने तय किया कि वह भी मोनू की तरह ही महादेव की भक्ति का दिखावा करेगा ताकि उसे भी वैसा ही खजाना मिल सके। वह मोनू के गांव पहुंचा और भोलेपन का मुखौटा पहनकर मोनू से मिला। मोनू ने अपनी सहज उदारता के साथ उसका स्वागत किया और उसे अपने घर में रहने की जगह दी। चंदू अब रोज सुबह मोनू के साथ मंदिर जाने लगा। वो मंदिर में बैठकर आंखें बंद कर लेता और जोर जोर से मंत्रों का जाप करता ताकि लोग उसे बहुत बड़ा भक्त समझें। लेकिन उसका मन भगवान में नहीं बल्कि जमीन के उस हिस्से में लगा था जहां मोनू को घड़ा मिला था। वो रात के अंधेरे में चुपके से गांव की जमीनों को खोदता रहता कि शायद कहीं उसे भी सोने के सिक्कों वाला घड़ा मिल जाए। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, चंदू फावड़ा रहकर उसी पहाड़ी के पीछे वाली गुफा की तरफ गया जहां मोनू को जड़ी बूटी मिली थी। उसे लगा कि शायद महादेव ने वहीं कहीं और खजाना छिपा रखा होगा। वो पागलों की तरह जमीन खोदने लगा लेकिन उसे पत्थर और कंकड़ के अलावा कुछ नहीं मिला। वो थक हार कर वहीं बैठ गया और महादेव को अपशब्द कहने लगा कि कैसा भगवान है जो एक मूर्ख को अमीर बना दिया और मुझ जैसा समझदार को कुछ नहीं दे रहा। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है। वह डर के मारे कांपने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे से वही बूढ़ा सन्यासी बाहर निकला जो मोनू के सपने में आया था। सन्यासी ने आंखों में एक अजीब सा तेज था जिसे देखकर चंदू की बोलती बंद हो गई। सन्यासी ने शांत स्वर में पूछा कि बेटा तुम इस अंधेरी रात में यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? चंदू ने झूठ बोलते हुए कहा कि बाबा मैं तो महादेव की तपस्या करने आया हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और बोले कि भक्ति तो मन से होती है, हाथों में फावड़ा लेकर नहीं। महादेव उसे नहीं मिलते जो धन की तलाश में उनके पास आता है। महादेव तो उसे मिलते हैं जो खुद को उनके चरणों में सौंप देता है। चंदू को अपनी गलती का एहसास होने के बजाय और गुस्सा आ गया। उसने सन्यासी को धक्का दिया और वहां से भाग गया। अगले दिन मोनू के घर में एक बड़ी विपत्ति आ गई। मोनू ने जो अन्न भंडार गरीबों के लिए बनवाया था उसमें अचानक आग लग गई। सारा अनाज जलकर राख होने लगा। गांव के लोग जमा हो गए लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मोनू घबराया नहीं, उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान लगाया। वह बिना डरे जलते हुए भंडार के अंदर घुस गया ताकि वहां फंसे हुए दो छोटे बच्चों को बचा सके जो गलती से अंदर रह गए थे। लोग चिल्लाते रहे कि मोनू बाहर आ जाओ, तू मर जाओगे। लेकिन मोनू को बस उन बच्चों की जान बचानी थी। आग की लपेट उसे छू रही थी लेकिन उसे जलन महसूस नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शीतल छाया उसे घेरे हुए है। वो उन दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। जैसे ही वह बाहर आया, अचानक बिना बादलों के आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी और देखते ही देखते आग बुझ गई। लोग इसे महादेव का चमत्कार मान रहे थे। चंदू यह सब दूर खड़ा देख रहा था और उसे अपनी तुच्छ सोच पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे समझ में आया कि मोनू को जो मिला है वह केवल भाग्य नहीं बल्कि उसके निस्वार्थ कर्मों का फल है। उसी शाम चंदू और मोनू के पैरों में गिर पड़ा, अपनी सारी काली करतूतें बता दी। उसने बताया कि कैसे वह लालच में यहाँ आया था और उसे कैसे उसने महादेव का अपमान किया। मोनू ने उसे गले लगा लिया और कहा, भाई महादेव बहुत दयालु हैं, वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर तुम सच्चे मन से उनसे माफ़ी मांगोगे तो वे तुम्हें जरूर माफ़ करेंगे। चंदू का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने फैसला किया कि वे अब कभी लालच नहीं करेगा और मोनू के साथ मिलकर सेवा कार्य करेगा। कुछ समय बाद उस क्षेत्र के राजा को मोनू की निस्वार्थ सेवा और महादेव की उस चमत्कारी मंदिर के बारे में पता चला। राजा खुद अपनी प्रजा के साथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आए। राजा मोनू की सादगी देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मोनू को राज दरबार में एक ऊंचा पद देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मोनू ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा कि महाराज, मैं तो इस
मंदिर का एक छोटा सा सेवक हूँ और यहीं रहकर अपने भोलेनाथ की सेवा करना चाहता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर गदगद हो गए और उन्होंने मंदिर के विकास के लिए बड़ी धनराशि दान की और गांव में एक बड़ा अस्पताल और पाठशाला बनवाई। मोनू की माँ अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी। उनका अंतिम समय करीब आ रहा था। उन्होंने मोनू को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया है, मैं अब शांति से मर सकती हूँ। मोनू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी माँ को सांत्वना दी। माँ के जाने के बाद मोनू और भी ज़्यादा वैरागी हो गया। उसने अपना बचा हुआ सारा धन घर गांव वालों के नाम पर कर दिया। खुद मंदिर की एक छोटी सी कोठरी में रहने लगा। वो अब दिन भर बस महादेव के भजन गाता और आने वाले यात्रियों की सेवा करता। एक दिन मंदिर में एक बहुत ही बीमार और लाचार भिखारी आया। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और उसे कोढ़ की बीमारी थी। लोग उसे देखकर रास्ता बदल रहे थे, लेकिन मोनू उसके पास गया। उसने उस भिखारी की घावों को साफ किया, उसे अपने हिस्से का भोजन खिलाया और अपनी कोठरी में सुलाया। लोग कहने लगे कि मोनू, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें भी ये बीमारी लग जाएगी। मोनू ने बस इतना ही कहा, इस बीमार व्यक्ति में भी तो मेरे महादेव बसे हैं, मैं इनकी सेवा कैसे ना करूं? रात के समय जब मोनू उस भिखारी के पैर दबा रहा था तो अचानक पूरी कोठरी दिव्य प्रकाश से भर गई। वो भिखारी गायब हो गया और इसके स्थान पर साक्षात भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके गले में नागराज थे, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं से गंगा बह रही थी। मोनू ये देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठा और उनके चरणों में गिर गया। महादेव ने प्रेम पूर्वक मोनू को उठाया और बोले, बस तुम्हारी भक्ति और करुणा ने मुझे जीत लिया है। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों के दुख को अपना समझा। आज मैं तुम्हें वह वरदान देता हूँ जो बड़े बड़े ऋषियों को भी नसीब नहीं होता। मोनू की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे हृदय में वास करें और मुझे अपनी सेवा का अवसर देते रहें। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने मोनू के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से मोनू को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसका शरीर कांच की तरह चमकने लगा। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारी भक्ति की गाथा गाई जाएगी और जो भी इस मंदिर में सच्चे मन से आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव अंतर्ध्यान होने के बाद मोनू एक सिद्ध पुरुष बन गया। अब उसके पास केवल दुखों का निर्वाण नहीं बल्कि लोगों की आत्मा को शांति देने की शक्ति भी थी। गांव वाले उसे मोनू बाबा कहने लगे। दूर दूर से राजा महाराजा और साधु संत उनके दर्शन के लिए आने लगे, लेकिन मोनू बाबा के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वह आज भी वही फटे हुए कपड़े पहनते और जो भी दान में मिलता उसे गरीबों में बांट देते। इस कथा का सार बस इतना ही है, जो इंसान अपना सब कुछ महादेव पर छोड़ देता है उसकी चिंता महादेव खुद अपने कंधों पर उठा लेते हैं। धन चला जाए तो लौट आता है, रिश्ते टूट जाए तो जुड़ जाते हैं, लेकिन जिस दिन विश्वास टूट गया उस दिन इंसान भीतर से खाली हो जाता है। अगर आज आपके जीवन में भी दुख, डर या चिंता है तो बस एक बात सच्चे मन से बोलिए, हे भोलेनाथ, अब सब आपकी जिम्मेदारी है। यकीन मानिए, जिस दिन आप छोड़ देंगे उसी दिन महादेव संभाल लेंगे। हर हर महादेव।